हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया पाठ, हमारा बरगद। पाठ का विषय हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इस पेड़ का उपयोग बहुत सी औषधियों को बनाने के लिए किया जाता है। हमारे पाठ में क्या बताया जा रहा है, हमारा देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, मतलब नेशनल ट्री कौन है, बताओ बच्चों। बरगद, बिल्कुल सही जवाब। और जो बरगद पेड़ है हमारा, वो जो हम दवाई खाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पाठ का उद्देश्य बच्चों को उनके आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने वाले पेड़ पौधों की जानकारी देना, हमारे लिए पेड़ क्यों ज़रूरी है यह भी बताना। हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे, इस पाठ से हमारा क्यों हमें ये पाठ पढ़ना चाहिए। ये पाठ हमारा पूरा पेड़ पौधों के बारे में है कि कैसे पेड़ पौधों की वजह से हम खुली हवा में अच्छे से सांस ले पाते हैं। पोल्यूशन, जो हमारे आसपास गंदगी होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। और पेड़ों से सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या मिलती है, हमें औषधियाँ मिलती हैं, जिनसे हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं अगर हम बीमार होते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, मतलब बरगद जो है वो हमारा राष्ट्रीय मतलब नेशनल, वृक्ष मतलब पेड़। बरगद हमारा नेशनल ट्री है। इसे बर, बट, बर, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। ये बरगद के ही कई नाम होते हैं। यह एक बड़ा वृक्ष है जिसकी आयु 200 से 500 वर्ष के बीच की होती है। मतलब जो बरगद का पेड़ है वो एक बहुत बड़ा पेड़ है और इसकी एज कहाँ से कहाँ तक होती है, 200 से लेके 500 ईयर्स तक होती है। इसकी शाखाएं अपने आसपास दूसरे पौधों को पनपने नहीं देती। मतलब बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है, इसकी शाखाएं इतनी बड़ी होती है कि इसके आसपास कोई और पेड़ तो हो ही नहीं सकता। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। जो बरगद के पेड़ की जो जड़ होती है वो बहुत ही सीधी और कठोर, मतलब बहुत टाइट होती है, कठिन होती है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती हैं, जिन्हें ब्रो भी कहते हैं। मतलब जो इसकी शाखाएं मतलब क्या होती है, जो टहनियाँ होती है। पेड़, एक ऐसे पेड़ देखते हैं हम, उसकी एक बहुत मोटी सी शाखा होती है, फिर उसके बाद उसकी छोटी छोटी शाखाएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रो कहते हैं। इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। जो बरगद के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स जिन्हें हम कहते हैं, वो कितनी होती हैं, वो 10 से 20 सेंटीमीटर तक की लंबी होती हैं। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। अगर आपने कभी बरगद का पेड़ देखा हो और उसका पत्ता देखा होगा, तो अगर आप बरगद के पत्ते को तोड़ेंगे तो उसमें से कुछ सफ़ेद और गाढ़ा दूध जैसा निकलेगा। पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। पत्तियां कैसी होती हैं, जो बरगद के पेड़ की पत्तियां होती है वो थोड़ी सी चौड़ी और अंडा, मतलब जैसे आपने अंडा देखा होगा, एग जिसे हम बोलते हैं, वो उस शेप की होती हैं। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। बरगद के पेड़ पे आपको पता है फल भी उगते हैं, और वो फल कैसे होते हैं, छोटे से लाल और गोल। इसके अंदर बीज पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक बीज भी होता है। बताइए बच्चों, क्या आपने बरगद का पेड़ देखा है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है। विचारात्मक कौशल, बरगद के क्या क्या गुण होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, तो आप बताइए बरगद के क्या क्या गुण होते हैं। एक तो सबसे बड़ा गुण तो यही है कि वो हमारा क्या है, औषधियों में बहुत काम आता है। बहुत से लोग उन फलों को उबाल कर खाते हैं। मतलब जो हमारे बरगद का पेड़ होता है उस पे जो फल लगते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, उन फलों को उबाल कर खाते हैं। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। मतलब बरगद के पेड़ में हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम उन सब का उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधीय गुण से भरपूर होते हैं। मतलब बरगद के पेड़ पे जितनी भी चीज़ें होती है, उसके फल, फूल, पत्ते, शाखा, टहनी, वो सभी हमारे काम में आते हैं। औषधि बनाने में, मतलब दवाई बनाने में भी काम आते हैं।
इसे सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब जो हरे भरे, जो बहुत ज़्यादा चलने वाले हरे भरे पेड़ होते हैं, हम बरगद के पेड़ को उन्हीं में काउंट करते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर तक लंबी हो सकती है। मतलब बरगद का पेड़ जो होता है वो इतना लंबा होता है, कितना लंबा होता है? 21 मीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा होती है। हमारे देश में बरगद के पेड़ को अमृता का वृक्ष कहा जाता है। जो हमारा देश है उसमें हम बरगद के पेड़ को क्या कहते हैं? अमरता का वृक्ष। मतलब अमर मतलब जो कभी ना मर सके। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती हैं और वे इसकी शाखाओं को भी सहारा देती हैं। मतलब जो बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था बरगद के पेड़ की एज कितनी होती है? 200 to 500 ईयर्स। आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ को उपयोगी कहा गया है। मतलब आयुर्वेद मतलब जो हमारी औषधि होती हैं उसमें क्या होता है, जो जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका जो समाधान होता है, मतलब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें बरगद के पेड़ का बहुत बड़ा योगदान होता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। मतलब जो हम खाते हैं, कुछ भी खाना, जो भी हम हेल्दी फूड खाते हैं, जो खाने से हमें ताकत मिलती है, बरगद के पेड़ में वो सारी चीज़ें होती हैं। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी आराम कर सकते हैं। मतलब बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है कि अगर हम इसकी छाया में बैठ जाए तो बहुत सारे पशु पक्षी और हम जैसे बहुत सारे मनुष्य भी बहुत आराम से उसमें विश्राम कर सकते हैं। बताइए बच्चों, क्या आप जानते हैं कि औषधीय गुण क्या होते हैं? अब आपको बताना है औषधीय गुण मतलब जैसे कि जो भी हम कुछ भी अच्छा खाते हैं या जिसमें हमारे में जो भी हम खाते हैं उससे हमें ताकत मिलती है, औषधीय गुण क्या होता है, अब ये आपको सोच के हमें बताना है। जीवन कौशल, ब्रो क्या होती है, इसका क्या उपयोग है? हमने पाठ में पढ़ा था, किसको कहते हैं? जो बरगद के पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रो। और इसका क्या उपयोग होता है, अब ये बच्चों आप मुझे बताएंगे। आइए अब अभ्यास करते हैं। सही गोले को OMR शीट में रंगे। मतलब जो सही आंसर होगा उसे हमें OMR शीट में फिल करना है। हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। हमने अभी चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बताओ बच्चों। बरगद, बिल्कुल सही जवाब। अब ऐसे ही आपको सही जवाब देने हैं और ये सारे OMR फिल करने हैं। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। जो सही आंसर है उसके सामने हमें सही और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बताइए, क्या बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष था? जी बिल्कुल सही जवाब, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष था। वेरी गुड। रिक्त स्थान भरिए। डैश हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। हमारा क्या राष्ट्रीय वृक्ष है? बताओ बच्चों। बरगद, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही आपको बाकी सभी रिक्त स्थान भरने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमें इसका जवाब देना है। अब तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही आपको बाकी सभी प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं। अपनी कहो। कुछ महत्वपूर्ण पौधे जिनका उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है उसके नाम बताइए। मतलब हमें ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से पेड़ या पौधे हैं जिनका हम दवाई बनाने में, जिससे हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, दवाई औषधि बनाने में उपयोग कर सकते हैं। जैसे नीम का पेड़ हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे पेड़ों के नाम बताने हैं। सोचिए और मुझे बताइए। शब्दों की दुनिया। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आसमान, लंबी लड़की। मतलब हमने जैसे पहले पढ़ा संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, उनकी जो विशेषता बताते हैं, मतलब उनकी जो क्वालिटीज़ बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आसमान, मतलब मैं क्या बता रही हूँ? आसमान की विशेषता बता रही हूँ। आसमान कैसा है? नीला है। तो ऐसे ही
हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें विशेषण और विशेष्य बताने हैं। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण और विशेष्य लिखिए। जैसे खट्टी इमली, इमली का विशेषण क्या हो गया? खट्टी। विशेष्य क्या है इसमें? इमली। लाल डैश, लाल कुछ भी हो सकता है, जैसे लाल टमाटर। लाल क्या है? विशेषण। और इमली क्या है? बताओ बच्चों। इमली हो गया हमारा विशेष्य। ऐसे ही टमाटर भी क्या हो गया? विशेष्य। ऐसे ही आपको बाकी सारे विशेषण और विशेष्य लिखने हैं। भाषा ज्ञान, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। हमें इसमें से जो संज्ञा शब्द है, कौन सा पूरे वाक्य में से संज्ञा शब्द है, वो हमें छांटकर इधर लिखना है। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अब इसमें से संज्ञा कौन सा हुआ? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बरगद। ऐसे ही आपको बाकी सभी वाक्यों में से भी संज्ञा छांटकर लिखना है। मौखिक ज्ञान, बोलने का समय। हमें पहेलियाँ सुनना अच्छा लगता है और आपको भी। अब पहेलियाँ सुनना तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी। तो आज हम कुछ पहेलियाँ सुनेंगे और उनके उत्तर भी देंगे। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम कुछ पहेलियाँ सुन लेते हैं और आप मुझे उनके उत्तर देना। नदी किनारे बैठा रहता, नदी किनारे बैठा रहता, मछली खाना काम, मछली खाना उसका काम। लंबी टांगे लंबी गर्दन, बोलो जी क्या नाम। लंबी टांगे हैं, लंबी गर्दन है, बताओ उसका क्या नाम है। बोलो क्या है उसका नाम। अब आप मुझे बताएंगे पिक्चर से देखकर, जो हमें साइड में चित्र दिया गया है, कि उसका क्या नाम है। जल्दी से सोचिए और बताइए। ऐसे ही आपको बाकी सभी पंक्तियों के भी, पहेलियों के भी जवाब देने हैं। सुनने का समय। आसपास के पेड़ों पर बहुत से पक्षी और जानवर रहते हैं, जिनकी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। जब भी हम अपने घर से बाहर देखते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन पर पक्षी बैठे रहते हैं और हर पक्षी की अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ होती है। आइए मिलान कीजिए। अब जिस पक्षी या जिस जानवर की जो भी आवाज़ होगी, हमें उसे उससे मिलाना है। जैसे बंदर, अब बंदर की क्या आवाज़ होती है, बताइए। ऐसे ही आपको आइए मिलान कीजिए। अब हमें उन जानवरों को क्या करना है, उन जानवरों को उनकी जो वो आवाज़ें निकालते हैं उससे मैच करना है। बंदर, बंदर की आवाज़ कैसी होती है, खो खो। ऐसे ही आपको जितने और हमारे जो भी जानवर हैं, वो जो जो आवाज़ें निकालते हैं, वो आपको मिलान करनी है। सोचिए और लिखिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। अब हमें जो वाक्य दिए गए हैं, उनका आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। पेड़ हमारे मित्र होते हैं। क्या पेड़ हमारे मित्र होते हैं? आप बताइए। और क्या, पेड़ तो हमारे मित्र होते ही हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ हमारे औषधि देते हैं, फल देते हैं, फूल, बहुत सी चीज़ें। तो पेड़ हमारे मित्र है। क्या ये जवाब सही हुआ? बताओ बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, हाँ, पेड़ हमारे मित्र होते हैं। ऐसे ही आपको बाकी सभी शब्दों के उत्तर देने हैं। क्रियात्मक अभिव्यक्ति। आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। घर से विद्यालय जाते समय आपको कितने बड़े और कितने छोटे पेड़ दिखाई देते हैं? क्या आपको उनके नाम पता है? यदि हाँ तो लिखिए। मतलब हमें बोला गया है कि हम जब डेली, आप जब स्कूल जाते होंगे बच्चों, आप डेली स्कूल जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो जब आप डेली स्कूल जाते हैं, तो आप अपने घर से जब आप स्कूल तक जाते हैं, तो आपको कितने पेड़ दिखाई देते हैं, बड़े पेड़, छोटे पेड़। आपको उन सब के बारे में, क्या आपको उन सब के नाम पता है? अगर आपको कुछ के भी नाम पता है तो आप उनके बारे में लिखिए। छोटे पेड़ जो आपको पता है, आप छोटे पेड़ के सामने वो लिखिए, और जो आपको बड़े पेड़ पता है उनके सामने बड़े पेड़ों के नाम लिखिए। अब जैसे कि हमने इस पूरे पाठ में क्या पढ़ा कि पेड़ हमारे कैसे, कितने ज़्यादा पेड़ हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। उनमें बहुत सारे फल फूल, पेड़ हमें औषधि बनाने में भी बहुत काम आते हैं। और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इस पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिए।